हेलो बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के हर एक मेंबर का माइनर और कोफैक्टर क्या होता है। माइनर और कोफैक्टर क्या, मैथ्स का दो टर्म है। इसे कैसे फाइंड करते हैं इसे देखा जाए। सपोज कर लो ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है विद ऑर्डर 2x2। इसके चार मेंबर होंगे ऑब्वियसली। ये A11 होगा, ये A12, A21, A22। ये सब पता है आपको ऑलरेडी पहले से। चार एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट का माइनर होता है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर माइनर ऑफ A11, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है M11, सेम फॉर माइनर। अब एलिमेंट का माइनर निकालने का तरीका ये है कि जिस एलिमेंट का माइनर निकालना होता है उसके रो और कॉलम को डिस्कार्ड कर दो, और जो बच जाए A22, जैसे A11 का रो ये डिस्कार्ड हो गया, कॉलम ये डिस्कार्ड हो गया है, जो बच जाए A22 ये इसका माइनर कहलाएगा। सिमिलरली माइनर ऑफ A12 डिनोटेड बाय M12, सेम वही चीज। A12 का रो और कॉलम डिस्कार्ड कर दिया, बच गया A21, तो लिखा मैंने A21। माइनर ऑफ A21 रिप्रेजेंटेड बाय M21, A21 के रो और कॉलम को डिस्कार्ड कर दिया, क्या बच गया सर? A12, तो बच गया A12। एंड माइनर ऑफ A22 डिनोटेड बाय M22, ठीक वही क्या, A22 के रो और कॉलम को डिस्कार्ड किया, बच गया A11। ये बहुत सिंपल है। जिस एलिमेंट का माइनर निकालना होता है उस एलिमेंट के रो और कॉलम को डिस्कार्ड कर दो, और जो बच जाए वो उसका माइनर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया ये सपोज कीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2 3 -1 5, चार मेंबर है, चारों मेंबर का माइनर होगा। देयरफॉर माइनर ऑफ 2 क्या होगा? 5। माइनर ऑफ 3 क्या होगा सर? -1। माइनर ऑफ -1 क्या होगा? 3। और फिर माइनर ऑफ 5 क्या होगा सर? 2। ठीक, 2x2 ऑर्डर। इसी तरह से 3x3, 3x3 के हर एक मेंबर के आप माइनर निकाल सकते हैं। जैसे जैसे मान लो सपोज कीजिए एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया मैंने, और मेंबर को लिखा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, 9 मेंबर है, हर एक मेंबर का माइनर होगा। तो कैसे लिखा जाएगा? देखिए, माइनर ऑफ A11 डिनोटेड बाय M11। अब क्या करेंगे? A11 के रो और कॉलम को डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड करने के बाद जो बन जाएगा उसका डेट वैल्यू, एक्चुअली डेट वैल्यू लिया जाता है, पीछे मैंने डेट वैल्यू ही लिया है। तो इसका डेट का मतलब हो गया A22, A23, A32 और A33। अब डेट निकालने का तरीका मुझे पता है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। सिमिलरली माइनर ऑफ A12 डिनोटेड बाय M12, सेम चीज। A12 के रो और कॉलम को डिस्कार्ड कर दिया, बच गया उसका डेट वैल्यू, क्या बच गया सर? A21, A23 और A31, A33। इस तरह से आप हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं एंड सो ऑन। तो माइनर निकालना बहुत ही आसान है, चाहे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो या 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो। जिस एलिमेंट्स का माइनर निकालना है सिंपली उस एलिमेंट्स के रो और कॉलम को डिस्कार्ड कर दो, और जो बच जाए उसका डेट वैल्यू। ठीक है, अब रह गया कोफैक्टर। आइए कोफैक्टर के बारे में देखते हैं। तो एक्चुअली कोफैक्टर और माइनर में एक रिलेशन होता है। देखिए क्या हो गया, मान लो सपोज कीजिए ये कोई मैट्रिक्स है Aij with order n cross n, square matrix, then cofactor of Aij, एलिमेंट Aij का कोफैक्टर क्या होगा? सिंपली क्या कर देना, -1 पे पावर I प्लस j और इनटू Mij, m फॉर माइनर। माइनर निकालने के बाद
एलिमेंट का माइनर निकालने के बाद -1/i + j से मल्टीप्लाई कर देना और इस को फैक्टर को हम लोग Cij से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया -1/i + j इंटू Mij। एलिमेंट का माइनर निकालने के बाद उसको -1/i + j से मल्टीप्लाई कर देने के बाद एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सपोज करो ये कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, एलिमेंट है A11 A12 A21 A20, 4 एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट का माइनर भी होगा कोफैक्टर भी होगा। देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ A11, तो क्या कर देना -1/1 + 1 और इंटू M11, -1/1 + 1 क्या होगा प्लस हो जाएगा और M11 इस 11 का माइनर क्या होगा A22 का डेट, A22 का डेट जो भी निकल के आएगा A22। तो पता चला कि A11 का जो माइनर है वही उसका कोफैक्टर है। फिर आइए कोफैक्टर ऑफ A12, दैट मीन्स के -1/1 + 2 इंटू M12। ऑब्वियसली ये क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगी तो ये M12 और M12 मतलब A12 का माइनर तो ये A21 हो जाएगा। दैट मीन्स के माइनस ऑफ डेट ऑफ A21 -A21। सिमिलरली आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं। यहां पे देखिए मैं कोफैक्टर यहां पे निकाल देता हूं, कोफैक्टर ऑफ A21 जिसको हम लोग C21 लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा -1/2 + 1 इंटू M21। ये क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ M21 और A21 का माइनर क्या हो जाएगा A12 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग डेट ऑफ A21 A12 और A12 का डेट हो जाएगा -A12 एंड लास्ट कोफैक्टर ऑफ A22। A22 का कोफैक्टर सेम प्रोसेस लगेगा -1/2 + 2 इंटू M22। ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी तो हो गया M22 मतलब A22 का माइनस हो जाएगा A11 का डेट दैट मीन्स के इस तरह से चारों मेंबर का आपको फैक्टर निकाल। अब इसके अंदर गौर कीजिए आप, ये हमारा जो एलिमेंट है A11 और A22 एक दूसरे का कोफैक्टर होता है। आप देखिए यहाँ पर A11 का कोफैक्टर कितना है सर A22 है और A22 का कोफैक्टर A11 है। A22 का कोफैक्टर यहाँ देखिए A11 और सिमिलरली ये भी एक दूसरे का कोफैक्टर होगा बट अपोजिट साइड के साथ। जैसे A21 का कोफैक्टर -A12 होगा, देखिए A21 का कोफैक्टर -A12 और A12 का कोफैक्टर होगा -A21। A12 का कोफैक्टर देखिए -A20। तो पता चला कि अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A11 A22 एक दूसरे का कोफैक्टर होता है और A12 A21 एक दूसरे का कोफैक्टर होता है बट अपोजिट साइन के साथ। ओके जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया 2 क्रॉस 2 -1 5 -3 7 और कोफैक्टर निकाला तो ऑब्वियसली कोफैक्टर ऑफ -1 ये आपका 7 हो जाएगा और फिर कोफैक्टर ऑफ 7 ये हो जाएगा -1। ये दोनों एक दूसरे का कोफैक्टर होता है डायरेक्टली। और फिर लिखा कोफैक्टर ऑफ 5, ये क्या होना चाहिए सर -3 बट +3 एंड कोफैक्टर ऑफ -3 ये हो जाएगा कोफैक्टर -3 का कोफैक्टर 5 बट -5। बट सिंपली क्या कर देना ये एक दूसरे का कोफैक्टर है और ये भी एक दूसरे का कोफैक्टर है बट साइन को अपोजिट कर देना। जैसे 5 का कोफैक्टर -3 नहीं +3 होगा और -3 का कोफैक्टर 5 नहीं -5। बस 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका। अब रह गया 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का, तो सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। सपोज कीजिए एक कोई मैट्रिक्स लिया मैंने 3 क्रॉस 3 ऑर्डर, इसके मेंबर हैं A11 A12 A13
A21, A22, A23, A31, A32, A30। ठीक है, इसके अंदर 9 मेंबर है, हर एक मेंबर का माइनर भी होगा, कोफैक्टर भी होगा। तो देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ A11 क्या कर देना है, -1 पे पावर 1+1 इंटू M11, ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव हो जाएगी। M11 माइनर, तो A11 का माइनर क्या होगा, इसके रो कॉलम को डिस्कार्ड कर दो, जो बच जाए उसका डेट, तो डेट कितना हो जाएगा सर, A22, A23, A32, A33, कोफैक्टर निकल गया A11 का। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ A12 -1 पे पावर 1+2 इंटू M12, कैसे निकाला जाएगा सर, ये क्वांटिटी सर क्या होगा, ये तो निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस, और M12 मतलब A12 का माइनर, इसके रो कॉलम को डिस्कार्ड कर दिया, बच गया A21, A23, A21, A23 और A31, A33। फिर उसी तरह से देखिए कोफैक्टर ऑफ A13 क्या होगा, -1 पे पावर 1+3 और इंटू M30, ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मीन्स M30। माइनर ऑफ A30, देखिए A13 का माइनर, इसके रो कॉलम को डिस्कार्ड कर दिया, जो बच गया उसका डेड वैल्यू A21, A22, A31 और A32। इस तरह से दिखा मैंने कि अच्छा A11 का कोफैक्टर प्लस में है, इसका कोफैक्टर माइनस में है, इसका कोफैक्टर फिर प्लस में है। ऑब्वियसली जब इसका A21 का कोफैक्टर निकालेंगे तो फिर माइनस में आएगा, इसका प्लस में आएगा, इसका माइनस में आएगा, फिर ये प्लस में आएगा, फिर ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा। इस तरह से ऑल्टरनेट साइन के साथ हम लोग कोफैक्टर फाइंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया, 1 -2 3 4 0 1 2 1 3 और हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला। तो बहुत सिंपल है, देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ 1 इसका हमेशा प्लस में आएगा, -1 पर पावर i प्लस j करने की जरूरत नहीं, तो ऑब्वियसली प्लस में आएगा, तो इसके रो कॉलम को डिस्कार्ड कर दो, जो बच जाए उसका डेट वैल्यू, तो डेट कितना आएगा 0 1 1 3, दैट मीन्स कि दिस इंटू दिस 0 -1 -1। उसी तरह से कोफैक्टर ऑफ -2, इसका माइनस में आएगा, फिर क्या करना, -2 के रो कॉलम को डिस्कार्ड कर दो, जो बच जाएगा उसका डेट, तो -2 का कॉलम ये हो गया डिस्कार्ड, ये रो ये डिस्कार्ड हो गया, कॉलम ये रो हो गया, तो कितना हो गया 4 1 2 3, ये कितना हो गया 12 -2, दैट मीन्स कि 10। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ 3, इसका फिर प्लस में आएगा, 3 के रो कॉलम को डिस्कार्ड कर दो, तो ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया 4 0 2 1 4 0 2 1, इसका डेड वैल्यू कितना आएगा 4 -0 4। इस तरह से हम लोग कोफैक्टर फाइंड करते चल जाएंगे। एक और फाइंड कर देता हूं, कोफैक्टर ऑफ 4, अब इसका कितना आएगा सर, माइनस में आएगा, प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन होगा। 4 के रो कॉलम को डिस्कार्ड कर दिया मैंने, ये रो डिस्कार्ड हो गया, कॉलम डिस्कार्ड हो गया, क्या बच गया -2 3 1 3, तो -2 3 1 3, ये हो गया माइनस दिस इंटू दिस -6 और दिस इंटू दिस -3, तो वैल्यू कितना आ गया 9। इस तरह से आप हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से आप 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो या 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, हर एक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर होता है, कैसे फाइंड किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। अब आता हूं इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एक रिजल्ट के अंदर आता हूं। रिजल्ट ये है कि सपोज करो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n×a एंड डेट ऑफ ए मैंने डेल्टा एज्यूम कर दिया, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स डेल्टा को रिप्रेजेंट किया। फिर मैंने माना, सपोज कीजिए बी मैंने माना एक मैट्रिक्स जनरेट किया, किससे भाई, एलिमेंट के कोफैक्टर से, Cij।
Cij इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij। और मान लिया सपोज कीजिए B का डेट कितना है, डेल्टा 1। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेट ऑफ ए एंड डेट ऑफ बी? देन तो क्या कहलाता है ये जो डेल्टा 1 हो जाएगा वो डेल्टा पे पावर n माइनस 1 होता है, n ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। को फैक्टर से बने मैट्रिक्स का जो डेट होगा डेल्टा 1, वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के डेट का पावर n माइनस 1 हो जाता है। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सपोज कि n बराबर 2 है, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो डेल्टा 1 और डेल्टा हमेशा बराबर आएगा। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो डेल्टा 1 की वैल्यू डेल्टा स्क्वायर के बराबर आएगा, एंड सो ऑन। जैसे मैं इसको वेरीफाई करा के दिखाता हूं। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में तो खैर इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट जेई पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लिया सपोज कीजिए कि मैंने मैट्रिक्स लिया 2 क्रॉस 2 का, 2 माइनस 3 1 4, और इसका डेट लिया मैंने, डेल्टा कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस 8 माइनस माइनस 3, डेट मीन्स के लेंगे। और इसी डेल्टा ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए को मैंने डेल्टा एज्यूम कर लिया। फिर मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स बी बनाया, किससे सर, कोफैक्टर से। एक कोफैक्टर से मैट्रिक्स जनरेट किया। अब जाहिर सी बात है 2 का कोफैक्टर तो 4 होगा, 4 का कोफैक्टर 2 होगा, 1 का कोफैक्टर +3 होगा, और -3 का कोफैक्टर -1 होगा। फिर इसका डेट फाइंड किया, डेट ऑफ बी, ये कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस -3 11, और इस बी के डेट को डेल्टा 1 एज्यूम किया। आप यहां पर गौर कीजिए, देयरफॉर डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा। क्यों सर, क्योंकि यह मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का था। अगर ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का होता तो डेल्टा 1 हमेशा डेल्टा स्क्वायर के बराबर आ जाता। मैं उसको ही वेरीफाई करा के दिखा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर, एलिमेंट है 1 0 -1 2 3 1 1 2 3। तो सबसे पहले मैंने क्या, इसका डेट फाइंड किया, देयरफॉर डेल्टा ऑफ ए। डेट फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन कर दिया, एक्सपैंड अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपैंड अलोंग रो नंबर 1। तो इसको मैंने प्लस से फिक्स करूंगा, इसको माइनस से, इसको प्लस से। तो 1 को पॉजिटिव से फिक्स किया, इसके रो कॉलम को डिस्कार्ड किया, दिया कितना हो जाएगा 9 और -2। जैसे हम लोग डेट निकालते हैं, डेट मैं बढ़ा चुका हूं आपको। फिर 0 को फिक्स किया, खत्म मामला। फिर ये -1 को प्लस से फिक्स किया, इसके रो कॉलम को डिस्कार्ड किया, तो दिस इंटू दिस 4 -3। तो आप डेट ऑफ ए को मैंने डेल्टा मैन मान लिया, और ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा -1, दैट मीन्स के 6। पता चला डेल्टा बराबर 6। अब क्या करूंगा, एक नया मैट्रिक्स जनरेट करूंगा, किससे सर, हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर से। इसका मतलब हुआ कि हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर मुझे फाइंड करना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का तो मैट्रिक्स है नहीं कि मैं डायरेक्टली कोफैक्टर फाइंड कर दूं। इसके लिए पूरा प्रोसेस अप्लाई किया जाएगा। नाउ कोफैक्टर ऑफ 1, गन को 1 का कोफैक्टर प्लस में हो जाएगा, रो कॉलम डिस्कार्ड किया, दिस इंटू दिस 9 माइनस दिस इंटू दिस 2, दैट मीन्स के 7। ठीक है सर, कोफैक्टर ऑफ 0, इसका माइनस में आएगा, 0 के रो कॉलम को डिस्कार्ड कर दो, दिस इंटू दिस 6 -1 -5। फिर लिखाया कोफैक्टर ऑफ -1, इसका प्लस में आएगा, -1 के रो कॉलम को डिस्कार्ड कर दिया तो 4 -3, दैट मीन्स के 1। इस तरह से 9 मेंबर है, हर एक मेंबर का कोफैक्टर निकलेगा। कोफैक्टर ऑफ 2, फिर माइनस में, तो 2 के रो कॉलम को डिस्कार्ड किया, दिस इंटू दिस 0 और माइनस माइनस +2 तो -2। फिर आया कोफैक्टर ऑफ 3, तो ये प्लस में, 3 के रो कॉलम को डिस्कार्ड कर दिया तो दिस इंटू दिस 3 और माइनस माइनस +4। फिर आया कोफैक्टर ऑफ 1, तो माइनस में, तो 1 का रो कॉलम डिस्कार्ड किया, ये और ये कितना हो जाएगा 2 -0, डेट किसके -2। फिर कोफैक्टर ऑफ
ये 1 हो गया, 1 2 3 4 5, फिर ये 1, ये प्लस में आएगा, 1 के रो कॉलम को डिस्कार्ड किया, दिस इंटू दिस 0 और माइनस माइनस +3, तो ये +3। फिर आया को फैक्टर ऑफ 2, तो 2 का को फैक्टर माइनस में, 2 के रो कॉलम को डिस्कार्ड किए, रो ये कॉलम, तो क्या होगा दिस 1 और माइनस माइनस +2, ये हो गया -3। और फिर लास्ट में को फैक्टर ऑफ 3, तो ये हो जाएगा प्लस, रो कॉलम डिस्कार्ड कर दिया, 3 - 0, दैट मीन्स कि हर एक एलिमेंट का को फैक्टर निकल गया। अब इस को फैक्टर से मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स जनरेट किया, देयरफॉर मैट्रिक्स B इक्वल टू, देखिए कितना है 7 -5 1, फिर आया 7 -5 1 -2 4 -2 -2 4 -2, और फिर हो गया 3 -3 3 3 -3 और +3। अब मैंने क्या किया, इस को फैक्टर से बने मैट्रिक्स का मैंने डेट निकाला, देयरफॉर डेट ऑफ बी। अब डेट ऑफ बी निकालने के लिए आप किसी भी रो या किसी कॉलम के थ्रू एक्सपेंशन कर सकते हैं, तो मैंने एक्सपेंड कर दिया अलोंग फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंशन किया, तो ये प्लस माइनस प्लस से फिक्स होगा, 7 को फिक्स किया प्लस से, इसका रो कॉलम डिस्कार्ड किया, कितना हो जाएगा 12, और कितना हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा सर 6 7 6 42 42, सॉरी प्लस, फिर मैंने क्या किया, ये प्लस से फिक्स होगा तो ये माइनस से फिक्स होगा, -5 के रो कॉलम को डिस्कार्ड किया, तो दिस इंटू दिस -6 और माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस माइनस +6, और फिर ये 1 फिक्स होगा पॉजिटिव से, तो 1 के रो और कॉलम को डिस्कार्ड किया, देख कितना हो जाएगा 6 और -12। इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया और इसे मैंने Δ1 एज्यूम कर लिया, ये कितना हो जाएगा 7 6 42 42, ये कितना हो जाएगा, ये कट पीट के 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा सर -6 12 में 42 -6 कितना हो जाता है 36। अब गौर कीजिए आप, तो Δ1 की वैल्यू हो गई 36 का मतलब 6 का स्क्वायर, और 6 इज नथिंग बट डेल्टा, तो आप डेल्टा स्क्वायर लिख दिया मैंने, तो पता चला चाहिए Δ1 डेल्टा स्क्वायर के बराबर हो गया। मैंने क्या बताया था कि अगर ये मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है तो को फैक्टर से बने मैट्रिक्स का जो डेट होगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के डेट के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने 2 क्वेश्चन दिए आपको वेरिफिकेशन के लिए। अब इस पे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, जैसे मान लिया सपोज कीजिए एक क्वेश्चन मैंने जे पॉइंट ऑफ व्यू से सेट किया। क्वेश्चन हमारा ये है, जैसे मान लो कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है Aij विथ ऑर्डर n क्रॉस ए सच दैट ए का डेट दे रखा 64, ठीक है, एंड बी एक मैट्रिक्स है एलिमेंट के कोफैक्टर से Cij। Cij क्या है, Cij इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij, और इसके अंदर दे रखा है कि बी का डेट दे रखा है 4096। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि n की वैल्यू फाइंड किया जाए, n मींस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाला जाए। तो चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए का डेट दे रखा है, डेट ऑफ ए इक्वल टू 64, ये गिवन है, साथ साथ और इस डेट ऑफ ए को मैंने डेल्टा एज्यूम कर लिया, और फिर क्या दे रखा है, बी का भी डेट दे रखा है, बी मींस कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स, तो बी का डेट कितना दे रखा है सर 4096, और बी के डेट को मैंने क्या किया Δ1 एज्यूम कर लिया 4096। और अब हम जानते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Δ1 एंड डेल्टा, तो वी नो दैट कि Δ1 जो होता है वो डेल्टा पे पावर हमेशा n-1 होता है, जहां n ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेल्टा की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट किया 4096, यहां से डेल्टा की वैल्यू पुट किया 64 और n-1। ऑब्वियसली पावर n-1 है, मुझे पावर फाइंड करना है, इसके लिए बेस सेम बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया 4096 को फैक्टराइज किया, पता चला कि 4096 के अंदर 2 के 12 फैक्टर होते हैं और 64 के अंदर 2 के 6 फैक्टर होते हैं। इस तरह से ये हो गया 2 पावर 12 और ये हो गया 2 पावर 6 इंटू n-1। ऑब्वियसली अब बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर लिया, यहां से कैलकुलेशन किया, ये 2 बार कट गया,
n माइनस वन इक्वल टू 2, सो n शुड बी 3। इस तरह से हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 फाइंड हो गया। थैंक यू।